बहुत सारे लोगों से बात होती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो एज ग्रुप में 18 से 22 की हैं, वो अक्सर मुझे अपनी दिक्कतें बताते हैं, बात करते हैं, पूछते हैं कि मैम, हम बोलना तो चाहते हैं पर ना घबराहट बहुत होती है, या फिर बात नहीं कर पाते मैम, सोच में ही नहीं आता है कुछ भी। और अगर हम प्रिपेयर करके आते हैं तो हम भूल जाते हैं। मैम, तैयारी कैसे करें, बोले कैसे? अगर उन्हें सिंपल सी इंट्रोडक्शन भी देनी होती है तो बहुत बार वो बहुत नर्वस हो जाते हैं, जो कि बहुत कई बार ये ऐसे होना लाजमी है। इट्स ओके कि हम नर्वस हो जाते हैं, हमें डर लगता है, हमें समझ नहीं आता हम क्या बोले, हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस, बॉडी लैंग्वेज सब यहाँ वहाँ हो रहे हैं, हमें पता तो है, पर हम कुछ कर नहीं पा रहे। वी आर नॉट एबल टू हेल्प आवरसेल्व्स, नॉट एबल टू रेक्टिफाई दैट। So today's video is based on how to improve your public speaking, how you can be a better orator, आप अपनी कोई भी presentations, interviews को कैसे क्रैक करें। So as per my knowledge and experience, I will share these tips. Maybe some places you won't agree with me or you would have better points. So let's learn from each other. Yeah. So let's start. द फर्स्ट एंड द foremost थिंग, अगर आपको जब भी कोई टॉपिक दिया जाए, उसको सबसे पहले आप बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करो। व्हाट इज द टॉपिक अबाउट? द टॉपिक्स कैन बी फ्रॉम एनीवेयर। प्रोफेशनल लाइफ में है तो करंट अफेयर्स से होगा, प्रोजेक्ट बेस्ड होगा, कंपनी के बारे में होगा, एनालिसिस होंगे, ग्राफ्स होंगे। और अगर एक जनरल क्लासरूम टीचिंग है तो उसमें एवरीडे टॉपिक्स में सिंपल सेल्फ अवेयरनेस से टॉपिक हो सकता है। विच इज द बेस्ट थिंग यू लाइक द मोस्ट, व्हाट इज विच यू डोंट लाइक एट ऑल, विच इज योर फेवरेट बुक, योर मूवी। सो टॉपिक्स कैन बी एनी। सो फॉर इनिशियल स्टेजेस, स्टार्टिंग में हम लोग एक सिंपल टॉपिक को उठाएंगे, घर में प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस कैसे करेंगे? सबसे पहले एक जो चीज आपको करनी है, एक अपने बारे में एक क्रिस्प इंट्रोडक्शन तैयार करना है, शॉर्ट एंड स्वीट। इट शुड बी अराउंड 30 to 40 सेकेंड्स। इसमें आपका नाम, एज, आप क्या कोर्स कर रहे हो या आपने क्या कोर्स किया है, आपके कॉलेज के बारे में, आपके करियर गोल्स, और आपकी हॉबीज उसमें लिस्टेड होंगी। सो दैट शुड बी लाइक इन अ स्ट्रेट लाइन, very clear, very short, and confident. Whenever you are speaking, speak with a smile. सेकेंड, अब जब हम आगे बढ़ते हैं, हमें एक टॉपिक दिया गया है। टॉपिक का पहले एनालिसिस करिए कि फर्स्ट इंट्रोड्यूसिंग पॉइंट उसमें क्या होगा। कोशिश करिए कि इसमें आप अपनी कोई कोटेशन यूज कर सकते हैं, कोई ऐसा वो चीजें यूज कर सकते हैं जो उसमें हेल्प करें। थर्ड, जब आपका कोटेशन हो गया, अब उसमें पॉइंट वन ऐड करिए विद एग्जाम्पल, पॉइंट टू ऐड करिए विद एग्जाम्पल, पॉइंट थ्री ऐड करिए विद एग्जाम्पल। तो जब आपने इसको पॉइंट वाइज बताया और एग्जाम्पल्स कोट किए, आपका पैराग्राफ भी बड़ा हो गया, और अब आपके पास ज्यादा पॉइंट्स है बात करने के लिए। जब आप एग्जाम्पल्स देते हो तो आपकी ऑडियंस ज्यादा कनेक्ट होती है। तो इस तरीके से आपने एक रफ पैराग्राफ मोटा मोटा रेडी कर लिया। अब आप उसके साथ प्रैक्टिस करिए। अगर आपको देख के बोलने की आदत है तो आप देख के बोल के प्रैक्टिस करिए। जैसे मैं बिना देखे प्रैक्टिस करती हूँ, अगर कोई मुझे ऐसा जरूरत लगता है, यूजुअली आई डोंट, बट अगर आपके साथ ऐसा है कि आप बिना देखे प्रैक्टिस कर सकते हो, दैट्स वेल एंड गुड। और अगर आपको देख के पेपर में लिख के प्रैक्टिस करना है तो आप उसको एक बार रिहर्स करिए मिरर के सामने, अपने लैपटॉप पे रिकॉर्ड करिए, फोन पे रिकॉर्ड करिए, और उसको रिहर्स करने के बाद अपनी बॉडी लैंग्वेज पे चेक करिए, वॉइस मॉड्यूलेशन पे चेक करिए, फेशियल एक्सप्रेशंस पे चेक करिए। तो दीज आर द चेक पॉइंट्स यू विल डू। चेक पॉइंट्स में आपके फेशियल एक्सप्रेशंस प्लेजेंट होने चाहिए, प्लीजिंग होने चाहिए। बॉडी लैंग्वेज बहुत ज्यादा स्टिफ और बहुत ज्यादा कैजुअल नहीं होनी चाहिए। आप लोगों से आई कांटेक्ट बना के बात करेंगे, ऑडियंस से अपनी कनेक्ट करके बात करिए, ऑडियंस के लेवल पे बात करिए। नो योर ऑडियंस। आपकी ऑडियंस स्टूडेंट्स हैं, आप ही के फ्रेंड्स हैं, आपसे एज ग्रुप में छोटे हैं, या ऑफिस कलीग्स हैं।
सो वंस यू नो योर ऑडियंस, तो उनके लेवल से स्टार्ट करना होगा कि उनका क्या लेवल है, और उनके हिसाब से बताना होगा। कई बारी अगर बहुत आपके सीनियर्स हैं, तो कहीं पे आप छोटी छोटी डिटेल्स मिस भी कर सकते हो, क्योंकि उन्हें बहुत सारी चीजें आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं होती। बट यू शुड बी वेल प्रिपेयर्ड। उस और क्या करना होता है, अपने टॉपिक को इन एंड आउट जान लीजिए। जैसे एग्जाम्स में या कोई मैथ्स के सम्स में कोई भी आपको फॉर्मूला होता है, कोई भी आपके सम्स होते हैं, कोई भी एक कॉन्सेप्ट है, जब आप इन एंड आउट उसको समझ लेते हैं, उसके बाद आप उसको कैसे भी यूज कर सकते हो। सिमिलरली, जो आपकी टॉपिक है उसको आप इन एंड आउट अपने अंदर समझ के बोलिए। मैंने बच्चों को देखा है कि वो लोग प्रिपेयर तो करते हैं, और वो मोबाइल से कुछ कुछ गूगल से कर लेते हैं लर्न, एक रटी रटाई लाइन अच्छे से इंग्लिश में लर्न कर ली। और अगर मैंने उसमें एक क्वेश्चन पूछ लिया जो कि जेन्युइनली होता है कि मैं नहीं समझी, वो बेचारे बोल नहीं पाते, वो बता नहीं पाते उन्होंने क्या बोला या क्यों बोला या उसका कनेक्ट क्या है। वो लाइन जरूर राइट होगी, बट सिंस दे हैव नॉट अंडरस्टूड, दे आर नॉट एबल टू एक्सप्लेन। तो नेवर डू दिस मिस्टेक। जो आपने समझा है, जो आपका अंडरस्टैंडिंग से जनरेट हो रहा है, वो बताइए। ऑडियंस को हमेशा उसमें मजा आएगा और आपको बताने में मजा आएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप अगर ह्यूमर क्रैक कर सकते हैं, इफ यू कैन मेक योर ऑडियंस लाफ विद सिंपल जोक्स, विद सिंपल स्टाइल, that's going to help them to learn better and to listen to you. इम्बाइब स्टोरी टेलिंग। अपनी जो कोई भी प्रेजेंटेशन है, कोई भी आप अपने टॉपिक के बारे में जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो, तो उसके अंदर एक स्टोरी टेलिंग लाइए, वॉइस मॉड्यूलेशन लाइए। आप कोई भी बात को बहुत इंटरेस्ट से बताइए। जब आप बहुत इंटरेस्ट से बताते हैं और करते हैं ना, तो स्टूडेंट्स को बहुत मजा आता है। जो आपकी ऑडियंस है, जो सुनने वाले लोग हैं, उन्हें बहुत अच्छा लगता है। अगर आप एकदम ब्लैंकली ब्लेटेंटली बोलेंगे, मैं सुबह उठा, मैंने जॉगिंग की, मैंने खाना खाया, फिर मैं यहाँ आ गया, तो ये बॉर्डम क्रिएट करेगा। बट इसी बात को अगर आप अच्छे से अलंकृत करके बोलेंगे, वॉइस मॉड्यूलेशन के साथ, स्टोरी टेलिंग के साथ, तो इट्स गोइंग टू टर्न आउट वेरी गुड। तो स्टोरी टेलिंग अपनी ग्रुप प्रेजेंटेशंस में, अपनी ग्रुप एक्टिविटीज में, अपनी अपनी पर्सनल प्रेजेंटेशंस में इम्बाइब करिए। प्रैक्टिस बिफोर द मिरर, which we have already discussed. प्रैक्टिस अबाउट ऑल द रैंडम टॉपिक्स, सारे रैंडम टॉपिक्स के बारे में प्रैक्टिस करिए। उसके बाद एक मैंने एक ग्रुप एक्टिविटी देखी जो मुझे बहुत पसंद आई। जैसे आप कहीं मॉल में गए, अब आप जो आपको सामान चाहिए ना, अब आप उसको इंग्लिश में बताइए क्या वो सामान है, क्यों चाहिए। टेल इट टू योर फ्रेंड, योर फ्रेंड विल आस्क यू क्वेश्चन, योर फ्रेंड विल से अबाउट इट। आस्क क्वेश्चंस टू द सेल्स पर्सन इन इंग्लिश। इससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस मतलब बढ़ेगा, हेजिटेशंस रिमूव होगी कि अननोन टेरिटरी में, अननोन प्लेस में हम कैसे पब्लिक स्पीकिंग और इंग्लिश बोलने के लिए कैसे प्रैक्टिस करें। सो ये जो पब्लिक स्पीकिंग है, स्पोकन इंग्लिश की प्रैक्टिस है, बिना बोले नहीं आएगी। तो जितना आप फ्लुएंटली इम्बाइब कर रहे बोलते हैं अपने आसपास की जगह पे, उतना आपको हेल्प करेगा। हो सकता है आपके घर में आसपास माहौल ना हो, पर अपने आप एक कोई बायोलिंगो ग्रुप बना सकते हो। लिखने की प्रैक्टिस करिए, कोई अच्छा सेंटेंस देखा उसे लिख लो। आप सर्च कर सकते हो कि इस क्वेश्चन को मुझे इंग्लिश में पूछने में कैसे पूछूं। ग्रामेटिकल एरर्स चेक कर सकते हैं। तो ये आपको हेल्प करेगा। सेकंड, जब आप इंग्लिश बोलना सीख रहे हैं या आप पब्लिक स्पीकिंग सीख रहे हैं, तो चेक योर ग्रामर। ग्रामर करेक्ट आपने यूज किए कि नहीं। उसके बाद अगर ग्रामर इनकरेक्ट है या आपको लगता है कि आप मिस्टेक्स करते हो, तो वॉच सम यूट्यूब वीडियोस which will help you to learn your grammar, improve your grammar. Watch some vocabulary videos which will help you to improve your daily conversation and English. तो बिना किए कुछ भी नहीं आएगा। तो इस करने के लिए थोड़ी थोड़ी टिप्स हम आपको दे रहे हैं। जैसे बहुत सारे इंग्लिश के पॉडकास्ट हैं जो आपको सुन के इंग्लिश एनहांस हो सकती है। तो इंग्लिश सुनने से
आपको इंग्लिश की प्रोनाउंसिएशन इंप्रूव होगी, इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, और कोई चीज कैसे बता रहे हैं वो इंप्रूव होगा। तो जब भी अगर आप बहुत ज्यादा टाइम रील्स पे देखते हो तो देखिए बहुत आपका ब्रेन ड्रेन होगा, वो समझ ही नहीं आएगी, आपकी थिंकिंग स्किल कम हो रही है। पर जब आप इस यूट्यूब को, जब आप इन सारे फोन्स को कोई मतलब के साथ देखते हैं, कोई उद्देश्य या कोई एम के साथ देखते हैं, इट्स गोना हेल्प यू अलॉट। तो जब भी अगली बार आप फोन खोलें तो कोई एम होना चाहिए कि आप क्या सीखने वाले हैं, आपको 1 घंटे क्या प्रैक्टिस करनी है। तो इसको पास टाइम मत बनाइए, अपनी हॉबी का हिस्सा मत बनाइए। ये एक जंक टाइम है जिसमें आपकी लर्निंग जीरो हो जाएगी। ये एक टूल करिए कि ये आपको सिर्फ अपने पढ़ाई के टाइम पे कैसे यूज करना है या किसी से बात करने के लिए यूज करना है, बट इसको हर समय हर वक्त अपने साथ मत करिए, नहीं तो ये आगे चल के आपको स्लेवरी की ओर ले जाएगा और आपको कुछ अच्छा नहीं लगेगा। सो दीज आर फ्यू ऑफ द थिंग्स। कोई भी रैंडम टॉपिक उठा के बात करना शुरू करिए, और देखिए कितना अच्छे से बोला। वीडियोस बनाइए, वीडियो बना के अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, देखो ठीक लग रहा है, देखो अच्छा बोल रहा है। तो इससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस एनहांस होगा। तो पब्लिक स्पीकिंग प्रैक्टिस से ही आएगी, और आई होप आप बहुत प्रैक्टिस करेंगे और प्रैक्टिस करके एक अच्छा ओरेटर बनेंगे। एंड डू शेयर विद मी हाउ डिड यू फाइंड द वीडियो, व्हाट एल्स, व्हाट आर द टॉपिक्स यू आर लुकिंग फॉर, और कौन से टॉपिक से आप बात करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं। आई वुड लव टू हेल्प यू ऑल। थैंक यू सो मच। हैप्पी लर्निंग।